What the hell was that squat form? क्या है ये? सर ये तो टट्टी है। What's up you guys, you're watching Zilocity and हाल ही में एक Instagram रील्स पे बेसिकली किसी ने मेरे को वीडियो भेजा था और उसके बाद से बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे फिटनेस कोचेस ने उस पर्टिकुलर रील पर कमेंट्स करने चालू कर दिए थे और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था। इन जस्ट अबाउट फ्यू आवर्स इट attracted so many of these fitness freaks and fitness influencers and I was one of them. I reposted that. So basically it was a reel by Yasmin Karachiwala in which she was demonizing weight training. ठीक है, सो उन्होंने बेसिकली एक रील बनाई जिसमें शी वाज शोइंग हाउ पीपल दैट डू पिलाटीज फील सो मच बेटर एंड आर सो मच हेल्दियर देन पीपल हु डू वेट ट्रेनिंग। बिकॉज वेट ट्रेनिंग करने वाले तो सारे वेट ट्रेनिंग वालों की तो कुछ लाइफ नहीं है, बस जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, सोर होते हैं, बस बाइसेप उठा के बोलते हैं ये दर्द हो रहा है, हड्डी जोड़ों में दर्द हो रहा है, एज इफ वेट ट्रेनिंग के कुछ बेनिफिट्स है ही नहीं जॉइंट्स के लिए, है ना। ये रील बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका था और इन a very short amount of time a lot of fitness coaches got very upset with this and I was one of those fitness coaches. Okay, अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने वो रील देखा I was sure that in a few hours ये रील डिलीट होने वाला है। यास्मीन कराची वाला जी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ट्रेनर है ऑब्वियसली, सो दूसरे लोग इनको इतना ज़्यादा अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली शी वोंट कीप इट ऑन इंस्टाग्राम फॉर लॉन्ग, राइट, बहुत छोटे टाइम में। एंड इट वॉज अ पथेटिक रील। सो हुआ ये कि मेरे को लग गया था कि ये वीडियो डिलीट होने वाला है विद इन अ फ्यू आवर्स एंड गेस व्हाट, योर बॉय इज स्मार्ट और मैंने उसका ले लिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग और अब मेरे पास वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है एंड आप अब देखोगे, क्योंकि फॉर द वंस दैट हैव नॉट सीन इट ऑन इंस्टाग्राम रील्स येट, दिस इज द वीडियो। ओके, लेट्स गो थ्रू दैट। I'm so sore after my last workout, but look at the gains. I feel so good and aligned after my yesterday's workout. Let's do Pilates again. And so you want protein shake? No, you don't need it. I need it after my workout. A handful of unsalted almonds right after Pilates. Alright, put a handful of almonds right after Pilates. Well, yeah. This might turn or look like a roast video, but hey, see, she's a celebrity trainer. I am just a regular, normal person trainer. I don't like calling myself a celebrity trainer even if I have coached some of the celebrities, which I don't want to promote because मैं ऐसा हूँ नहीं कि मैं खुद को सेलिब्रिटी ट्रेनर नाम से मार्केटिंग करवाऊँ और लोगों को ऐसा फील करवाऊँ कि आप अगर सेलिब्रिटी नहीं हो तो मैं आपको दाना भी नहीं देने वाला। आई एम अ पर्सनल ट्रेनर, आई ट्रेन पीपल, आई ट्रेन पर्सन्स। आप अगर पर्सन हो, लिविंग पर्सन, तो मैं आपको ट्रेन करूंगा, कोच करूंगा। दैट्स बेसिकली व्हाट आई डू एंड आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द गुड फिटनेस कोचेज आउट देयर इन द इंडस्ट्री, one of the best and the finest ones will never call themselves a celebrity trainer anywhere. Okay, that's number one. Number two, what the hell was that squat form? क्या है ये? सर ये तो टट्टी है। Is this a squat? This looks more like a dyslexic good morning. What do I even call this? मतलब मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया देख के कि ये स्क्वाट कर रही है, डेडलिफ्ट क्या करना क्या चाह रही है, बार ऊपर लगा के। इट्स बेसिकली लुक्स लाइक अ गुड मॉर्निंग बट शी इज ऑल्सो बेंडिंग एट द नीज अ लिटिल बिट, सो इट लुक्स लाइक अ स्क्वाट जस्ट टू ट्राई टू प्रूव द पॉइंट दैट वेट लिफ्टिंग इज बैड एंड पिलाटीज इज गुड। शी डिड रॉन्ग फॉर्म ऑफ स्क्वाट्स। वाओ, इट्स लाइक मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर क्रिपल्ड वॉक करूंगा, अगर माने मैं लंगड़ के अगर चलूंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि चलना बकवास है, आप साइकिलिंग करो। डज दैट मेक एनी सेंस? क्या हो रहा है? मतलब कुछ सेंस है यहाँ पे, कहाँ जा रहा है सेंस? फिटनेस इंडस्ट्री से सेंस जा चुका है दोस्तों। हम प्रयास करेंगे कि वो फिटनेस वाला सेंस जो भाग चुका है ना उसको वापस पकड़ के लाए। एनीवे, एंड देन द प्रोटीन शेक्स वाला स्टूपिड थिंग दैट आई जस्ट थॉट दैट वाज सो स्टूपिड एंड इमेच्योर। इट्स लाइक there is one way in which you can be funny and share information. जैसे I may roast people but I always give right factual information and I don't do fear mongering कि ये मत करो वो मत करो, right? That's basically the right way to spread information in a funny way. Okay, now second way would be trying to be funny and actually ending up looking stupid as fuck. That would be pathetic, right? And hey, it's just my opinion. To all those that are in support of Yasmin Karachiwala, it's not that I'm a hater, but मैं जब किसी की कुछ आइडियोलॉजी को जब गलत प्रूव करने जाता हूँ, मैं एज अ पर्सन उनको नीचा गिराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? मैं अगर कुछ बता रहा हूँ कि उन्होंने जो प्रमोट किया है ये चीज़ एक रील के द्वारा,
दैट इज समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक. मैं ये नहीं कह रहा कि वॉट एवर शी डज इज पैथेटिक. आई एम नॉट सेइंग शी इज़ अ बैड पर्सन, शी इज़ अनएजुकेटेड, शी इज़ इलिटरेट. ये सब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ. शी इज़ डेफिनेटली वेरी स्मार्ट एंड एजुकेटेड. दैट्स वाई शी इज़ देयर, राइट? शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फिटनेस ट्रेनर्स दैट वी हैव. वो वहाँ पे पहुंची इसीलिए है क्योंकि उनमें कुछ है. शी हैज़ दैट ज़ील इन हर. मैं आपको एक साइंटिफिक एंड फैक्चुअल स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ चीज़ें, राइट? नाउ कमिंग टू द मेन मुद्दा हियर, पिलाटीज और वेट ट्रेनिंग बेटर क्या है? मेरे को कितने लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वेट ट्रेनिंग बेटर है या योगा, या फिर कार्डियो बेटर है या योगा. आई एम लाइक, डूड व्हाट आर यू कंपेयरिंग? यू आर लिटरली कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस. अब वेट ट्रेनिंग के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले, वेट ट्रेनिंग किया जाता है हमारे मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रेंथ के लिए. मस्कुलो मतलब मसल, स्केलेटल मतलब अपना स्केलेटल सिस्टम. दैट्स बेसिकली अ मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो improves your joint health. Also improves your metabolic health, but here, that's a side byproduct, okay? Main benefit is for your musculoskeletal strength, so you can lift heavier weights and your joint health is better. Efficiently ज़्यादा weight उठा सकना, that's basically your weight training. जैसे हम अगर deadlift करते हैं, it teaches you how to lift heavy objects off the ground. Simple. कुछ अगर सामान आया घर पे heavy, आपको उठाना है जो कार्टन है. अगर आपने weight training नहीं किया है तो it will be harder for you to lift the weight. अब कार्डियो क्या है? कार्डियो इज फॉर योर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम. कार्डियो माने हमारा हार्ट, हृदय. रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना. ये जो हमारे फेफड़े करते हैं, हमारा लंग्स, दैट्स बेसिकली द रेस्पिरेटरी. अब ये दोनों मिला के हुआ कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब दिस इज गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, लंग्स हेल्थ, फॉर योर ब्रीदिंग, फॉर योर ऑक्सीजनेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्जेविटी. लंबी उम्र के लिए आपका हार्ट हेल्दी रहना जरूरी है. इसमें बेटर क्या है? वेट ट्रेनिंग बेटर है या कार्डियो? दोनों. आपको स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, जॉइंट हेल्थ भी ज़रूरी है, लंग्स की हेल्थ भी ज़रूरी है, हार्ट हेल्थ भी ज़रूरी है. जैसे कुछ लोग होते हैं जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो भी करते हैं, बट स्ट्रेचिंग नहीं करते. विच योगा ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि मसल कितना ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन तक जा सकता है. दैट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट. सो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, जैसे योगा या स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, तो यू आर मिसिंग आउट दैट कंपोनेंट. सो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर भी रहे हो तो आप अपने आप को अप टू द मार्क फिटनेस कंसिडर नहीं कर सकते अगर आप योगा एंड स्ट्रेचिंग मिस आउट कर रहे हो तो. वेरी सिंपल. सो अब इसमें बेटर क्या हुआ? सारे के सारे बेटर है. डू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट, आपको जो सही लगे, बट 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करो. एक हो गया वेट ट्रेनिंग, दूसरा हो गया कार्डियो, तीसरा हो गया हमारा स्ट्रेचिंग एंड योगा. अब पिलाटीज क्या है? बॉडी वेट ट्रेनिंग ही हुई. पिलाटीज इज लिटरली जस्ट बॉडी वेट ट्रेनिंग. योगा इज ऑल्सो बॉडी वेट ट्रेनिंग. आपके अपनी बॉडी वेट यूज करके आप ट्रेनिंग कर रहे हो. उसमें जो फर्स्ट बॉडी जो वर्ड है उसको हटाने के बाद 2 शब्द हमारे पास बचते हैं जो है वेट और ट्रेनिंग, विच इज बेसिकली वेट ट्रेनिंग. कनेक्ट द डॉट्स. अब आपको बात समझ में आ रही है? वेट ट्रेनिंग इज लिटरली जस्ट ट्रेनिंग विथ योर वेट, एनी वेट. You add body weight, you add dumbbell weight, you add cup ka weight, any goddamn weight. It's basically lift your goddamn weight. It's just that. So I hope आपको ये बात समझ में आ गई हो. So अब किसी एक एक्सरसाइज फॉर्म को नीचा गिराना और दूसरे को उठाना doesn't make sense. अब लोग यूजुअली वेट ट्रेनिंग मतलब समझते हैं हैवी वेट्स उठाओ, बहुत गंदे फॉर्म से उठाते हैं लोग. जैसे इन्होंने यहाँ पे प्रमोट भी किया, बहुत घटिया फॉर्म था स्क्वाट का. ऐसे होना चाहिए स्क्वाट. दिस इज हाउ यू शुड प्रॉपरली स्क्वाट. And this is how it is really good for your joints, for your anti-aging purpose. मतलब हमारी बॉडी में एजिंग होता है एवरी डे, राइट? जैसे ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पोल्यूशन, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, जंग लगता है हमारी बॉडी पे. बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओके, इन अ फॉर्म ऑफ जंग लगना हम कह सकते हैं इसको. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलके हमारी बॉडी को एजिंग बढ़ा रही है एवरी डे, राइट? ऑब्वियसली एवरीवन इज एजिंग, नोबडी कैन स्टॉप देयर एजिंग. कोई अमर तो नहीं हो जाएगा, बट आप एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो. एंड उसमें सबसे ज़्यादा हाथ देता है हमारा वेट ट्रेनिंग, कार्डियो एंड योर गुड न्यूट्रिशन. वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसीलिए जब आप सही फॉर्म और टेक्निक के साथ वेट ट्रेनिंग करोगे, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर जॉइंट हेल्थ, फॉर योर मसल स्ट्रेंथ. आप अल्टीमेटली ये चीज़ समझ लो कि वेट ट्रेनिंग अगर सही फॉर्म और टेक्निक के साथ किया जाए तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इनफैक्ट काफ़ी लोग उनके जॉइंट प्रॉब्लम्स, जॉइंट डिसऑर्डर्स को ओवरकम कर लेते हैं व्हेन दे डू द राइट फॉर्म ऑफ वेट ट्रेनिंग एंड देन कंबाइन इट विद गुड न्यूट्रिशन. यहाँ पे पिलाटीज को नीचा गिराना मेरा मकसद नहीं है. पिलाटीज एक अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो गया. जिसको वेट ट्रेनिंग जिम में जाके डंबल से वर्कआउट करना नहीं पसंद है, वो पिलाटीज करे. एटलीस्ट कुछ तो एक फॉर्म ऑफ वर्कआउट आप इंट्रोड्यूस करो अपने लाइफस्टाइल में.
if you enjoy Pilates, then do Pilates. If you enjoy more yoga, then do more yoga. But also keep the cardio and weight training in the background, in the right form, in the right, at least थोड़ा बहुत तो consider करो ये दोनों को भी, right? Don't leave it out. Do what you like. अगर आप sports खेलते हो, जैसे टेनिस प्लेयर हो, थोड़ा बहुत weight training और थोड़ा बहुत cardio भी कर लो साथ में, like separate cardio, थोड़ा बहुत stretching भी कर लो साथ में, yoga भी कर लो. So why miss out on the other components of fitness? Why demonize other forms of exercise? Just let's go through the comments जो दूसरे फिटनेस कोचेस ने कमेंट किए थे ऑन द यास्मीन कराची वाला controversial reel. यहाँ पे देखते हो शीना फिट, शी इज़ अ वेरी वेल नोन एंड वेरी वेरी एजुकेटेड फिटनेस कोच एंड आई रियली एडमायर हर वर्क. एंड उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया, ओ लॉर्ड व्हाट न्यू लो इज दिस नाउ, डू पिलाटीज ट्रेनर्स नॉट रिक्वायर प्रोटीन? I know enough clients who are sore after Pilates workout too. And why shit on weight training to make Pilates look desirable? There are enough choices when it comes to training and people should choose whichever they prefer and whichever works for their goals without being made to feel inferior. Exactly what I'm trying to say. क्यों दूसरे फॉर्म्स को नीचा गिराना? आपको जो करना है करो. और एक यहाँ पे एक फिटनेस कोच है अनाहीस पटेल, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स अगेन. एंड उन्होंने भी यहाँ कमेंट किया, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू यू, दिस मेड एब्सोल्युटली नो सेंस. I'm sure Pilates is great, but promoting Pilates by demonizing weight training is just immature. Both have their own benefits. So, there's one more well-known and well-educated fitness trainer on board agreeing to what I'm saying, right? Do you see the frustration of the fitness people? Do you see how upsetting this is to the fitness community? Weight training has helped transform lots of lives. And Pilates इतना ज़्यादा popular नहीं है जितना weight training है. बट दैट डज नॉट मीन कि आप पिलाटीज को प्रमोट करने के लिए वेट ट्रेनिंग को नीचा गिराओ. एटलीस्ट एक सेंसिबल वे में तो आप बोलते हैं, सेंस तो कहीं था ही नहीं. चलो एनीवे, सो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो. कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है. जो आपको सूट करता है वो अच्छा है. वॉट सूट्स यू इज गुड. डोंट फॉल फॉर फियर मॉन्गरिंग saying कि weight training is bad for your joints, weight training causes back problems. Don't fall for all this fear mongering crap. ये मत खाओ आप मोटे हो जाओगे, ये मत करो आप हकले हो जाओगे, ये मत करो आप टकले हो जाओगे. क्या बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूं मैं. As I always say in all my videos, let's stop the crap out of this fear mongering. Let's stop falling for these bullshit posts and bullshit claims that people make. And again, no disrespect meant to Yasmin Karachiwala as a person, but what she did was very immature, and I hope she actually comes out clean about that. You just have to be careful on what you're posting, right? And that's what every content creator needs to do. You just need to be careful on what you're posting, because lots of general public जो आपको follow करते हैं, बहुत सारे ऐसे viewers होते हैं जो समझ नहीं पाते कि what is right, what is wrong. As content creators, we all need to be mindful about our content that we put out, because that is the content that viewers consume. And if the viewers are consuming a lot of very misleading or confusing content, then it can be very bad for the entire community, entire industry of the fitness. So thank you so much for watching the video. I hope you liked it. अगर अच्छा लगा तो definitely please hit the like button, share this video with your friends and family, and subscribe to my channel if you have not already. I will definitely keep posting more interesting content for you. And if you want to hit me up for my personal coachings or video consultations, then this is my Instagram. Do let me know if you have any doubts here, and I would love to help you out. And thanks again for watching the video. I will see you in the next video.